ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो, इसी के ऊपर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें दी गई हैं, इनकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेंशन है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है इस इंटरवल में, गिवन इंटरवल में। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं शुरू करूँ, ई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन एन इंटरवल -5 to 5। ऑलराइट, तो मुझे सबसे पहले -5 to 5 में इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा बच्चों। तो मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, ये आएगा 2x माइनस 4 और ये तो एज इट इज। ठीक है, तो 2x माइनस 2 ई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्लियर? तो मैं क्या कह रहा हूं, x अगर लेस देन 2 है देन fx कैसा होगा, डिक्रीजिंग। ध्यान से समझना, बिल्कुल डिक्रीजिंग। अच्छा, x अगर ग्रेटर देन 2 है देन fx विल बी इंक्रीजिंग। होगा कि नहीं? देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये चीज जब पॉजिटिव होगी तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है एफ एक्स का इंक्रीजिंग होना। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, दैट मीन्स एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। यहां पे ये बात तो समझ आ गई। इसका मतलब फाइनली मैंने एक चीज लिख दी कि एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग इन -5 से 2। -5 से 2 में कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग है। एंड एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग इन 2 से 5। 2 से 5 में कैसा है, इंक्रीजिंग। ऑलराइट, समझ गए? ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर है कि जो एफ एक्स होगा वो डिक्रीजिंग होगा -5 से 2 में और 2 से 5 में इंक्रीजिंग होगा। तो कैसे होगा आप देखो ध्यान से। एक मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसा है, लेकिन हाँ मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर सकता हूं ना। देखो ये -5 है, ये +5 है, ध्यान से समझना आप। ठीक है, ओके। मैं कह रहा हूं कि यहां से ऐसे जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, यहां पे जो भी वैल्यू होगी आई डोंट नो, लेकिन नीचे की ओर जाएगा और फिर 2 से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। आफ्टर x इक्वल टू 2 इट विल बी इंक्रीजिंग, तो बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है ना? ओके, अब मैंने क्या किया, मुझे ये तो पता ही नहीं कहां से बनाना शुरू करूं ग्राफ, तो मैंने ऐसे ही जस्ट मान लिया कि ये है। अब देखो मैंने ऐसे ही बनाया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये वाला पॉइंट तो इससे ऊपर है तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और ये मिनिमम वैल्यू होगी। तुम्हें क्या पता, क्या पता ये ऐसे जा रहा हो, है ना? तो हमें तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट निकालूंगा, तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन हाँ ग्राफ कुछ होगा ऐसे। अब ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा ये मुझे देखना है, तो निकाल लो। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू -5, ये कौन सी है, x इक्वल टू 5। तो f ऑफ -5 की वैल्यू निकालते हैं, क्या दिक्कत है? फंक्शन में वैल्यू पुट करो, फंक्शन में क्या आ जाएगी, e -5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 × 5 + 3, यही है। तो बच्चों ये तो बहुत आ गया, दैट इज 25 + 20 + 3, ये आ गया 48। e 48, e टू द पावर 48 है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो इट वुड बी लाइक दिस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, -5, e टू द पावर 48। ठीक है, अब इस पे देखते हैं f ऑफ 5। f ऑफ 5 जब मैं निकालना शुरू किया तो ये आया 4, ये छोटा आ रहा है, देख लो। 25 - 20 दैट इज 5 + 8। क्लियर है मेरी बात? तो ये कुछ ऐसे है, यहां से एकदम मुझे पता चल गया, काफी छोटा है। तो ये होगा 5, e टू द पावर 8। समझ गए? तो अब आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है। ग्रेटेस्ट वैल्यू है e की पावर 48 और लीस्ट वैल्यू क्या है, यहां पे होगी। मैंने पहले बताया था ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दिस सिनेरियो शुड बी व्हाट, e टू द पावर 48 और e टू द पावर 8 में जो भी बड़ा हो, तो कौन है बड़ा, e टू द पावर 48। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट वैल्यू इज व्हाट, मैक्स ऑफ E48 E8, जैसा कि मैंने लिखा था, एंड दैट इज E48, ठीक है। और लिस्ट वैल्यू क्या होगी, ये वाली, ये है लेट से x इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू सी फाइंड कर लो। और तुम्हें पता है x इक्वल टू सी कौन है, देखो 2 है, 2, अगर x को 2 पुट कर दिया तो स्लोप 0 हो जाएगा या नहीं, तो यस x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे लिस्ट वैल्यू मिलेगी, तो लिस्ट वैल्यू विल बी f ऑफ 2, विल बी f ऑफ 2, और f ऑफ 2 देख लेते हैं एक बार जल्दी से, तो ये 4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -4 + 3 e की पावर -1। अब ये नेगेटिव मत बोल देना इसे, e की पावर -1 पॉजिटिव चीज होती है, 1/e। तो बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखने हो तो क्या होगा, 2, 1/e, ठीक है या नहीं। और अगर मेरे से पूछा जाए इसकी रेंज निकालो, तो देखो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये आपको पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पता ही है आपको कैसे करते हैं, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आप इसकी रेंज भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो रेंज इन दिस इंटरवल -5 to 5, -5 to 5 में इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, इसकी रेंज हो जाएगी लीस्ट वैल्यू टू ग्रेटेस्ट वैल्यू, e की पावर -1 से e की पावर 48, ये आ गई रेंज। क्लियर है, ठीक है, ओके, देन पॉज इट एंड कॉपी इट। ऑलराइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एंड दैट इज दिस, ये दिया हुआ है फंक्शन fx, ऑलराइट, ये दिया है, ये 5π/4 से x तक ऐसा कुछ। अब 5π/4 से 4π/3 में आपको देखना है इसका बिहेवियर, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पहले f' निकालो, f', तो f' कैसे होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, फिर इसको वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, फंक्शन में, दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x, आ जाएगा या नहीं, f' क्या आ जाएगा, 3 sin x प्लस 4 cos x, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन जो कि 0 है, क्लियर, जो कि 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है आगे करने का, बस ये आ गया अपना f', ये आ गया अपना f', क्लियर गाइज, ऑल राइट। अब देखें 5π/4 से 4π/3 में इसका साइन कैसा है, अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर साइन चेंज हो रहा है तो कुछ कह नहीं सकते, क्लियर बच्चों, ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे मैं लिख सकता हूं, देखो इसे मैं लिख सकता हूं 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x, ऑल राइट। और तुम्हें पता होना चाहिए साइन 37 डिग्री होता है 3/5, cos 37 डिग्री होता है 4/5, ठीक है। साइन 37 और cos 37 की वैल्यूज मैंने आपके सामने लिखी है, ऑल राइट, ओके। अच्छा मैं 1 मिनट एक चीज देख लूं, ओके, π/4 से ज़्यादा में अगर जाएं हम, cos बड़ा होना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल सही नहीं है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये 4/5 या ये, तो ये ऐसे पता चल सकता है ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये कितना होता है 45 डिग्री, तो 45 से पीछे है या नहीं, 45 से पीछे है तो 37 यहाँ होगा, तो ऑब्वियसली cos बड़ा होगा और साइन छोटा होगा, तो cos बड़ा है साइन छोटा है, दिख रहा है। चलिए, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया बच्चों, 1 मिनट, ऐसे लिख लिया, देखो साइन 37 डिग्री साइन x, और ये क्या है cos 37 डिग्री cos x, तो इट इज नथिंग बट 5 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 37 डिग्री, लिख सकता हूँ या नहीं, cos x माइनस 37 डिग्री, मैंने इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर लिया 5 टाइम्स ऑफ दिस, क्लियर है बच्चों। अब इसका मुझे साइन इवेल्युएट करना है, तो देखिए, देखो मैं तो जस्ट cos का ही बना रहा हूँ, cos x का, cos ऑफ x माइनस 37 का नहीं बना रहा हूँ, cos x का ही बना रहा हूँ।
अब बस ये देख लेता हूँ कॉस को इनपुट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ 5π/4, तो ये क्या है एक्चुअल में, कितना एंगल है 5π/4, तो पाई प्लस π/4 है या नहीं, मतलब 2 to 5, क्या 2 to 5 डिग्री। और अगर मैं बात करूं 4π/3 की, तो ये क्या है 240 डिग्री। तो मुझे जो बात करनी है वो 2 to 5 से 240 डिग्री पर बात करने को बोला गया है। ऑलराइट, ठीक है। अब जब x 2 to 5 डलेगा तो cos को इनपुट क्या मिलेगा, 2 to 5 - 37। बताओ बात सही है या नहीं। 2 to 5 - 37 कितना हो जाएगा, 2 to 5 - 37 हो जाएगा बच्चों 198 आई थिंक ना, हाँ 198 नहीं सॉरी 188 188। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आ रहा है वो आ रहा है 188, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या इनपुट आ रहा है 240 - 37 203, कितना 203। अब कॉस में आप ये वाले एंगल सजाइए, तो पाई कहां पे होता है, यहां होता है पाई, मतलब 180। तो यहां पे क्या होता है 180 डिग्री, और यहां पे क्या होता है 3π/2 दैट इज 270 डिग्री होता है या नहीं, 180 और 270। अब ये जो कॉस को इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 188 और 203, मतलब इसके बीच में। अब इसके बीच में मिल रहा है तो इसका मतलब वैल्यू कैसी है बच्चों, नेगेटिव है या नहीं, नेगेटिव। इसका मतलब in this interval this function f'(x) is always negative। तो लिख दिया for all x belongs to 180 सॉरी belongs to जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं 5π/4 से 4π/3 f'(x) is less than 0, f'(x) is less than 0, hence f(x) is डिक्रीजिंग फंक्शन। f(x) बच्चों कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो बताओ ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, याद होगी आपको f(a), ठीक है, जो a होता है वही। तो f ऑफ क्या 5π/4 क्या होगी, f ऑफ 5π/4। तो f(x) जो हमारा फंक्शन है उसमें मैं यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है 5π/4, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 5π/4 3 sin t + 4 cos t dt, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि सेम लिमिट्स हैं। क्लियर। तो ये मैंने वैल्यू निकाली है किसकी 5π/4 की। अब जो ये 5π/4 है ना, कुछ बच्चे इसमें पुट कर देते हैं, भाई वैल्यू निकालनी है आपको फंक्शन की, किसकी f(x) की, f(x) की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की बात करनी है, तो ऑब्वियसली f(x) में पुट करेंगे आप 5π/4। सिमिलरली लीस्ट वैल्यू क्या होगी 3 या क्या था 4π/3 राइट, 4π/3। तो क्या करेंगे f ऑफ 4π/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5π/4 से 4π/3 3 sin t एंड 4 cos t, और ये काम मैंने दे दिया आपको, ठीक है। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आपको पता ही है, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t, और cos t का क्या होता है sin t। फिर लिमिट्स अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बातें, ठीक है। और ऐसे ही मुझे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू मिल गई। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा पहले बिहेवियर चेक कर लो, उसके बाद निकाल लो तो ज़्यादा इजी हो जाती हैं चीज़ें। ऑलराइट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू इतना बहुत है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पहले रेंज में भी हमने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस की हुई हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं। क्लियर। तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लेके आता हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लें। ओके बच्चों, अब देखो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कुछ इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे रिजल्ट्स को प्रूव किया जाता है,
कैसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कुछ ऑप्शंस में कुछ इनइक्वालिटी दी जाएंगी आपको और पूछा जाएगा कि विच वन इज़ करेक्ट, तो उनको कैसे टैकल करते हैं यूजिंग एओडी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू इनइक्वालिटीज़ को कैसे सिलेक्ट किया जाए, कैसे बताया जाए कि ये इनइक्वालिटी सही है और ये गलत है। क्लियर? तो जैसे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि इफ वी आर टू प्रूव दैट, अच्छा मैं प्रूव दैट बोल रहा हूँ, वैसे आपको क्या ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए, क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको इस मेथड से चेक करने पड़ेंगे हर एक को कि कौन सही है और कौन गलत है। कैसे? देखो कि इफ वी आर टू प्रूव दैट fx इज ग्रेटर देन gx, ठीक है, मान लेते हैं मुझे ये प्रूव करना है fx इज ग्रेटर देन gx, देन consider a new function that is hx which is equal to fx minus gx। अच्छा एक चीज और, if we are to prove that fx is greater than gx in x belongs to a to b, किसी एक इंटरवल में, अब ये इंटरवल इनफाइनाइट लेंथ का तो होता ही है, ये इंटरवल r भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r ऐसा बोल दे वो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में, मतलब बाउंडेड इंटरवल हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपको बोला जाए। तो देन कंसिडर न्यू फंक्शन दैट इज hx एंड hx इज fx माइनस gx। नाउ just show that the least value of hx is positive। आप hx ऐसे मान लो, और अब जस्ट आपको ये शो करना रह गया कि जो hx है ना, उसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो पॉजिटिव है। hx की अगर लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, तो ऑब्वियसली hx हमेशा क्या होगा, उस लीस्ट वैल्यू से बड़ा होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर hx हमेशा पॉजिटिव है, then obviously fx should also be greater than gx for all values of x lying in that interval। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आपको ये जस्ट ये प्रूव करना है कि जो उसकी लीस्ट वैल्यू है hx वो हमेशा पॉजिटिव है। और लीस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता है। लीस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूजिंग डेरिवेटिव, या पहले ऐसे लिख लो, बाय एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ fx। और बिहेवियर कहां से पता चलता है, वो डेरिवेटिव से f डैश x निकाल लेंगे हम। ठीक है, वहां से हमें बिहेवियर पता चल जाता है, तो उसके थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, लीस्ट वैल्यू। तो अब ये टास्क कैसे कंप्लीट होगा, तो ये अभी तुम्हें क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, और क्वेश्चन को इस टाइप से बनाया जाएगा ऑब्वियसली कि आप इजीली निकाल पाएं। क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट fx एंड gx, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, fx इज लेस देन एंड इक्वल टू gx फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। fx is less than and equal to gx for all x greater than 0 if it is given that, अगर ये दिया गया है, if it is given that g0 is equal to f of 0, है ना, ये दिया हुआ है, and f dash x is less than or equal to g dash x, ये भी चीज दे दी है। जो f dash x है ना वो g dash x से छोटा है, और ये दे दिया g0 f0 बोथ आर सेम। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो मैंने बताया, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा
कभी इनइक्वालिटी को प्रूव करना हो तो उसको एक साइड में लाके एक फंक्शन मान लो, एफ एक्स माइनस जी एक्स ले लो या जी एक्स माइनस एफ एक्स ले लो, मर्जी आपकी है। तो चलो क्या ले लें बताओ, चलो एफ एक्स माइनस जी एक्स ले लो, और बताओ कैसे ही ले लेना चलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नाउ जस्ट शो दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ एच एक्स इज पॉजिटिव। एक मिनट, हाँ, इन दिस केस, इस केस में हमें बताना था लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव हो, लेकिन इस केस में हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे कमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये तो डिपेंड करती है ना चीज़ें। देखो ध्यान से, मुझे ये बताना था, ये प्रूव करना था, तो मुझे ये कहना था कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये प्रूव करने का मतलब यही तो है कि ये हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं कहूंगा कि ये प्रूव हो गया। उसके लिए मैंने क्या कहा कि इसकी लीस्ट वैल्यू, जो एच एक्स की लीस्ट वैल्यू है वो 0 से छोटी हो। क्लियर। नेक्स्ट, यहां पे देखो, यहां पे क्या सिनेरियो है, क्योंकि आपने फंक्शन ऐसा लिया है एफ एक्स माइनस जी एक्स, ऑलराइट। अब मैं कह रहा हूं कि ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तभी तो ये चीज प्रूव होगी। ये क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स की उन सभी वैल्यू के लिए जो कि ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए ये चीज कैसी आनी चाहिए, लेस देन 0। मतलब एच एक्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, हियर लिख देता हूं, हियर वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that the maximum value of hx is negative। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली सभी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और मैं बोल पाऊंगा कि ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 है, तो वो चीज़ हो जाएगी प्रूव। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, हियर वी हैव टू प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स इज नेगेटिव। मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कह सकते हो। तो मैंने एच डैश एक्स निकाला, एच डैश एक्स निकाला ना मैंने, वो तो दिया हुआ है, ठीक है। गिवन दैट कि एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये दे रखा है यहाँ पे। ये कैसा है, नेगेटिव, ये गिवन है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये चीज़ गिवन थी, तो मुझे ये पता चल गया ये हैंस एच डैश एक्स कैसा फंक्शन, ऑलवेज लेस देन 0। ध्यान से देखना, लेस देन 0 for all x greater than 0. That implies hx is an decreasing function. ध्यान से समझना, decreasing function. fx क्या है, hx क्या है, decreasing function है, ध्यान से, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूं h0 की वैल्यू। ध्यान से देखें, h0 क्या होगा, f of 0 माइनस g of 0, वो तो गिवन है, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स 0। h0 की वैल्यू बच्चों कैसी है, 0। सही है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अभी ध्यान से समझना, ये लाइन आप प्रूव कर सकते हो। देखो जैसा कि आपको पता है hx कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कहां पे, 0 से लेके इनफाइनाइट में। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, इंटरवल की स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट पे वैल्यू होती है, जैसे मैंने बोलता एफ ऑफ ए। सही बात है। तो मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एच एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी h0, और वो कितनी है, 0। देन मैं कह सकता हूं जो एच एक्स होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा होगा कि नहीं, बात सही है क्या, एच एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अरे डिक्रीजिंग है,
0 पे तो वैल्यू 0 है, 0 से आगे तो नीचे जाएगी ना, और तो नेगेटिव ही तो होगी। किसकी वैल्यू? hx की। इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी है? 0। आगे कैसी होगी? उससे नीचे, क्योंकि फंक्शन तो डिक्रीजिंग आ रहा है। सही है। तो इस हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हुई? 0। मैक्सिमम वैल्यू 0 हुई या नहीं? और फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो और सभी वैल्यू निगेटिव में होंगी। तो यहां से मुझे पता चल गया hx जो है वो लेस देन 0। दैट इंप्लाइज hx कौन था? hx कौन था? fx माइनस gx लेस देन 0, दैट इज fx इज लेस देन ऑफ gx। बात खत्म? सही है। ओके तो अब प्रूव तो ये करना था, तो इक्वालिटी भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? जैसे मैं लिख दूं 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ऑलराइट गाइस, समझ आया? ठीक है, तो ऐसे प्रूव कर लेते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट और कैसे चेंज हो सकती है वो बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर दो। ओके, एक दूसरा केस देख लेते हैं इसी चीज में। वो क्या है कि इफ ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं कि इसी चीज में एक और हम दूसरा केस देखने जा रहे हैं कि इफ वी आर टू प्रूव दैट f of x1 is greater than f of x2 where x1 x2 lie in an interval a to b। a to b में लाई कर रही हैं x1 y1 जो वैल्यूज हैं वो a to b में लाई कर रही हैं, या a से b में जितनी भी वैल्यू हैं, a से b में जितनी भी वैल्यू हैं वो x1 और y1 ले सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे ये प्रूव करना है f of x1 is greater than f of x2, then we will just prove that number 1 fx is an increasing function in interval, fx is an increasing function in interval, ये क्या लिख रहा हूं मैं, इन इंटरवल a to b। अच्छा, यहां पे लिख दूं इफ x1 इज ग्रेटर देन x2। देखो अब ये जो x1 है और ये x2, उसने दिया होगा ऑब्वियसली कि x1 और x2 क्या है, मतलब वैल्यूज तो नहीं दी होंगी कि x की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 2 है, ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर दिया जाएगा कि x1 बड़ा है या x2 बड़ा है। ठीक है, तो अगर x1 बड़ा है और x2 बड़ा है तो अपने आप देखो x1 इज ग्रेटर देन x2, देन प्रूव दैट f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। तो ये कब होता है? जब फंक्शन f कैसा हो? इंक्रीजिंग। तो वी विल जस्ट प्रूव दैट fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। सेकेंड थिंग, we will just prove that what fx is a decreasing function in interval a to b। अच्छा, ये कब? if x1 is less than x2, मतलब x1 तो लेस देन x2 है लेकिन f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, तो दैट मीन्स फंक्शन कैसा होगा? ऑब्वियसली डिक्रीजिंग। तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, बस मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये इस टाइप का बिहेवियर शो करेगा। अच्छा, इस चीज को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे अप्लाई करना है? जहाँ पर सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस होंगे, इधर जैसे इधर है ऐसे इधर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज this method where symmetrical expressions are given, where symmetrical expressions are given। जब symmetrical एक जैसे expression हो,
ऑलराइट, तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, फिलहाल के लिए आप इसको जल्दी से नोट करें। ओके बच्चों, देखते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन प्रूव दैट x1 माइनस 10, चलो ऐसे नहीं, ऐसे लो, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 10 ऑफ x1 माइनस 10 प्लस, आई थिंक सो, नहीं इट शुड बी माइनस 10 ऑफ x2। ये प्रूव करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन। डोमेन ऑब्वियसली क्या होगी, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, उस पर 10 डिफाइन होता नहीं है ना, तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब हर जगह डोमेन में हर जगह ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है, क्लियर। तो मैंने कहा कि यार ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है क्या, ना ये नहीं होते सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन। सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो दोनों एक जैसे दिखें, इनइक्वालिटी के दोनों साइड, ऑलराइट। तो ये चीज़ आप नहीं प्रूव कर पाएंगे उस तरीके से, लेकिन हाँ इसको सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट इट into symmetrical expression, ठीक है। ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन गाइज, ओके। तो देखिए अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x1 माइनस 10 ऑफ x1, और लिख सकता हूं x2 माइनस 10 ऑफ x2। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि टेक all the same type of variable one side, एक ही साइड में ले लो एक टाइप के वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे x1 यहाँ पे भी x1, तो इसे एक साइड में लेके आ जाओ, यहाँ पे x2 यहाँ पे x2, इसे भी एक साइड में लेके आ जाओ, ठीक है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काम करेंगी, इन दोनों चीज़ों को आप दिमाग में रखोगे तो चीज़ें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ऑलराइट। या तो आप ये ध्यान रखो कि यार सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन बनाने हैं, या ये ध्यान रखो कि जो वेरिएबल, जो डिफरेंट वेरिएबल है उन्हें डिफरेंट साइड में लेके आ जाओ, ऑलराइट। x1 को एक साइड में ले लिया, x2 को एक साइड में ले लिया। अब ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है एक जैसे, इसे मैं बोल सकता हूँ f ऑफ x1 और f ऑफ x2। अब जस्ट मुझे क्या प्रूव करना है, देखो क्या दिया हुआ है, x1 इज ग्रेटर देन x2, और प्रूव करना है f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो सो वी शुड शो दैट fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मुझे जस्ट ये प्रूव करना है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो बात बन गई। fx है कौन, x माइनस 10x ही तो है, तो जस्ट f डैश x निकालो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लो तो यू विल गेट x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, ठीक है ना। सभी उसकी डोमेन में जितने पॉइंट हैं उसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं, हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा। ऑलराइट गाइज, समझ आया, ठीक है। ऐसे 3-4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, उसमें से आपको सेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेंगे, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे पहले, फिर फंक्शन निर्धारित करेंगे क्या है, एंड देन उसे डिफरेंशिएट करके उसका साइन फाइंड आउट करोगे, उससे आपको पता चल जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है कैसा है, उससे आप कमेंट कर पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। चलो इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें।